नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न कर लिया। अब दूसरा करते हैं। दूसरे के कितने प्रश्न दे रखे? 2 ही प्रश्न है। निम्न प्रत्येक द्विघात, प्रत्येक मतलब इसका और इसका, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। देखो इस द्विघात समीकरण में भी यहाँ k दिखाई दे रहा है और इस द्विघात समीकरण, देखो ये द्विघात समीकरण नहीं, इसको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। ये प्रश्न करेंगे तभी बात करेंगे, परंतु यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है? k का मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करना है, उसमें क्या दे रखा है? उसके 2 बराबर मूल हो। तो मूल बराबर होने के लिए d बराबर क्या होना जरूरी है? 0 होना जरूरी है। इसके बराबर 0 रख के हल करेंगे। वैसे इधर देखो, सबसे पहले क्या लिखूंगा? ए बी के मान। तो व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो इसमें ए का मान भी लिखेंगे, बी का मान भी लिखेंगे और सी का मान भी लिखेंगे। देखो मान लिखो, ए का मान 2, बी का मान k और सी का मान कितना है? 3। अब इसमें हमें पूछा क्या है कि मूल बराबर होने चाहिए। तो मूल बराबर होने के लिए इसके बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? अतः के रूप में, यानी 0 लिख के करना। अतः मूल बराबर होने के लिए d बराबर क्या रखेंगे? d बराबर 0 रख के करेंगे। इधर देखो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इसके बराबर क्या रखेंगे? 0। मतलब d का मान, अब इसको भूल जाएंगे, इसको करेंगे। इसके बराबर 0 को ध्यान रखना है। b का मान कितना? k का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2, c का मान 3 और बराबर क्या है? 0। अब देखो k स्क्वायर माइनस का ये कितना हो गया? 4 2 8 और 8 दिया 24, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। k स्क्वायर माइनस का 24 हो गया। अब देखो कुछ सर्वसमीका की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ k का स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर बनाएंगे। तो इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे? पहले करेंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार, एक जोड़ा बन गया। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, k स्क्वायर माइनस का एक जोड़ा बन गया तो 2 बार निकल गया और अंडर के अंदर कितना रह गया? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 मतलब मैं सीधा लिख दूँ कितना हो गया? 6 और 6 का क्या होगा? वर्ग। अब देखो इसका वापस वर्ग करो, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। अंडर के 6 का वर्ग निकालोगे, वर्ग करोगे, अंडर यानी ऐसे समझ लो, अंडर 6 की गुणा अंडर 6 से करोगे या अंडर 6 का वर्ग करोगे तो उत्तर कितने आने वाला है? 6। तो 4 को 6 से गुणा करोगे 24 आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हैं, देखो बराबर क्या है? 0। तो k देखो, अब यहाँ पे आप ऐसे देखो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी सर्वसमीका बन रही है या नहीं बन रही? बन रही ना, सर्वसमीका बन रही है। अब चूंकि ग्रुप में यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूर नहीं है। आप ऐसे याद रखो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है तो इसको एक बार किस में लिखेंगे? एक बार इसको लिखेंगे प्लस में और एक बार इसको किस में लिखेंगे? माइनस में। और बराबर में क्या है? 0। तो इसको देखो, k प्लस 2 अंडर 6 इसके बराबर भी क्या रखेंगे? 0 और k माइनस 2 अंडर 6 इसके बराबर भी क्या रखेंगे? 0। मान किसका याद करना है? k का। तो k को हम रख लेते हैं उधर ही। अब ये प्लस का है, इधर आएगा किसका हो गया? माइनस का 2 अंडर का 6। एक आंसर आपका आ गया ये। इधर भी मान किसका याद करना है? k का। तो देखो मूल बराबर होने चाहिए ना, मूल बराबर होने के लिए उसके बराबर क्या रखा था हमने? 0 रख के किया था। इधर देखो, अब क्या करेंगे? यहाँ पे k को इधर रख लिया, ये माइनस का 2 अंडर 6 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 2 अंडर 6। तो इसका एक आंसर आ गया ये और दूसरा आंसर आ गया ये। अब इसका कर लेते हैं अपना साथ में ही, बाद में उतार लेना। दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। इधर देखो सेम टू सेम तरीका है। क्या करेंगे? वही व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, परंतु उससे पहले क्या करना है? मैंने पहले बताया था ना अभी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको पहले द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे? लाइन बाद में लिखेंगे। तो देखो kx, देखो ये कोष्टक में, इसकी गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दो। तो kx की गुणा x से करोगे तो kx इसके करोगे, kx गुणा माइनस के 2 से करोगे तो माइनस का 2 kx
और प्लस का 6 और बराबर क्या हो गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। अब लिखेंगे व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, यानी इसमें ए का मान लिखेंगे, बी का लिखेंगे और सी का लिखेंगे, तीनों का बताओ। ए का मान कितना के, बी का मान कितना, बी का मान ये पूरा माइनस का 2 के, और सी का मान कितना है, सी का मान आपके आ गया 6 हो गया। अब दो बराबर क्या हो, मूल हो, तो मूल बराबर होने के लिए बराबर में क्या होना चाहिए 0, तो क्या लिखेंगे अतः मूल बराबर होने के लिए उसके बराबर में हम क्या रखेंगे, हम उसके बराबर में 0 रखेंगे। इधर देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बराबर क्या रखना है 0। अब देखो b का मान माइनस का 2 के और इसका क्या करना वर्ग, माइनस का 4, a का मान k और c का मान कितना है 6। इसको देखो इसका वर्ग करना सही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और k इंटू के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 और 24 क्या आ गया के आ गया। इधर देखो अब इसमें मान किसका याद करना, के का याद करना ना। देखो यहाँ 4 के स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, मतलब के का मान याद करना। तो आप ऐसे करो, इसमें 4 का भाग लगाओ, देखो कैसे भी कर सकते, सीधा भी कर सकते हो। 4 का भाग लगाओ, यहाँ क्या बच गया के स्क्वायर माइनस, इसमें 4 का भाग लगाओ, यहाँ पर क्या गया 6 के, बराबर क्या रखना है 0, बराबर क्या रखना है 0, बराबर क्या रखना है 0। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भले यहाँ ले लो। इधर देखो 4 के स्क्वायर और माइनस का 6 चौक 24 के और बराबर क्या है 0। अब इधर देखो यहाँ ले लो आप कॉमन, 4 के आ गया कॉमन, 4 से 4 कट गया, के से स्क्वायर कट गया, कॉमन बचा क्या के माइनस के से के कट गए, 4 का भाग 24 में कितनी बार 6 बार, 6 मारा ना, और बराबर क्या आ गया 0। अब देखो 4 के इसके बराबर भी क्या रखना है 0 और के माइनस 6 इसके बराबर भी क्या रखना है 0। तो के का मान ज्ञात करना ना, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी, भाग में आएगी। तो के का मान 0 में किसी भी की संख्या का भाग लेगा, उत्तर क्या आएगा 0। एक तो के का मान आ गया 0, दूसरा के बराबर ये माइनस का इधर आते किसका हो गया प्लस का, दूसरा उत्तर आ गया इसका ये। एक बार चेक कर लेते हैं। के बराबर दे रखा आपके 6, दूसरे का पहला और दूसरा दोनों हो गया ना, तो ये इसके आंसर के रूप में माने गए हैं। तो इसके ये 2 आंसर हो गए और इसके भी ये 2 आंसर हो गए। इसको एक बार ध्यान से नहीं समझ में तो दोबारा वीडियो देख लेना और अच्छे से समझने का प्रयास करना। उतारो इसे।